हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू वाला में। मैं हूं नबील, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एएमयू। और मैं आपके लिए लेके आया हूं बिल्कुल फ्री एएमयू लैंड 11th और डिप्लोमा इंटर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के वीडियो लेक्चर्स। तो यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9th एंड 10th। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका क्लास 9th में भी है और 10th में भी है। और जो आपके चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में हैं, उन्हें हम अंडर द सेम चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपके प्रीवियस ईयर एंटर एग्जामिनेशन में देखा गया है क्लास 9 से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कंपेरिजन टू क्लास 10th में, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो टॉपिक है। क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो मेनली फोकस किया गया है वो कंबाइंड कंबाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे फोकस किया गया है। जैसे कि एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक कोन रख दिया और इस कंबाइंड फिगर का आप सरफेस एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टाइम जो है हमें 2 घंटे मिलते हैं बस, और इस 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं। तो एग्जामिनर को जानता है कि इतने लंबे क्वेश्चन देंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं जब कंबाइंड फिगर्स आती हैं। तो मेनली जो 70 to 80% इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हैं, मैं बोलूँगा अप्रॉक्स 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो सिंपल जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे आए हैं। तो हम क्लास 9th में जो टॉपिक्स हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले जो हमारा स्टडी प्लान रहेगा, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मैं वीडियो 3 लेक्चर्स में बनाने वाला हूँ। पहले लेक्चर में सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। दूसरे लेक्चर में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पॉसिबली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और साथ ही एक्सपेक्टेड जो आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू आ सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार आपको हमारा स्टडी प्लान बता देता हूँ। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें हम डिफरेंट फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होना चाहिए हम उन्हें देखेंगे। सेकंड जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो जो हमने थ्योरी पढ़ी होगी, जब तक हम थ्योरी पढ़ने के बाद जितने हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जब तक हम क्वेश्चंस उन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए नहीं लगाएं, जब तक हमें वो फॉर्मूले याद भी नहीं होते हैं और उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन हम यहाँ पे सीखेंगे, कहाँ पे क्या लगाना है और कहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे हैं उन सब कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करें, वो हम सेकंड सेकंड अपने वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाय सॉल्विंग दी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आ चुके हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो हम अपनी थ्योरी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप विजुअलाइजेशन कर पाते हैं तो इस चैप्टर में आपको किसी फॉर्मूले को रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला भूल भी जाएंगे और आपने उसे कॉन्सेप्चुअल समझा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आप उसे उस वक्त ड्राइव भी कर सकते हैं और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी फिगर्स को। अगर आप जानते हैं कि इनका ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, तो हम सबसे पहले अलग अलग फिगर देखेंगे और उनके फॉर्मूलेस पे डिस्कशन करेंगे जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्यूबॉइड से। मगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्लास 9th और क्लास 10th में आपके जनरली आपकी 3D फिगर्स के बारे में आपका बातचीत गई है, मगर 3D फिगर्स से पहले हम 2D फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। आपको ज़्यादातर 2D फिगर्स के फॉर्मूले पता होंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, मगर हो सकता है ट्रेपेजियम और आपका पैरेललोग्राम और आपका रोम्बस, इनमें से हो सकता है कुछ ऐसी फिगर्स हैं जिनका आपका फॉर्मूला नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो आप उसे रिवाइज कर लिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप उन्हें नोट डाउन करिए और अच्छे से उन्हें याद कर लिएगा। सबसे पहले हम 2D फिगर्स की बात करते हैं, फिर हम 3D फिगर्स पे जाएंगे। तो 2D फिगर्स मीन्स 2 डायमेंशंस प्लेन फिगर्स।
फर्स्ट वन इज़ आर रेक्टेंगल। ये हमारी रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ये लेंथ हमारी, ये हमारी ब्रेथ होती है। रेक्टेंगल, ध्यान रखिएगा कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में ब्रेथ नहीं दे के आपको विड्थ दे देगा, और ब्रेथ और विड्थ जो है सेम चीज़ होती है। बहुत ही बेसिक चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको पता होना चाहिए इसका पेरीमीटर कहाँ से आया। आप जानते हैं जो भी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब जो भी फिगर है उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सब का फिगर। तो यहाँ पे इसकी साइड एक लेंथ है, एक साइड आपकी ये रही एल, प्लस एक साइड आपकी यहाँ पे भी ये एल है, तो एल, तो यहाँ पे एक आपकी बी है और यहाँ पे भी आपकी बी है। तो यहाँ पे आपका आता है 2L + 2B। यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ से L + B आपका ब्रैकेट में आता है। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ आता है। मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ये चीज़। रेक्टेंगल का डायगोनल, ये इसका रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। और डायगोनल को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसे ए से डिनोट कर दिए, तो यहाँ पे डायगोनल की जो लेंथ होती है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल यानी कि ए, इसको आए पाइथागोरस थ्योरम लगा के A² = B² + L² इस ट्राइंगल में। तो यहाँ से आपको डायगोनल मिल जाता है, डायगोनल A डायगोनल √B² + लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का डायगोनल की लेंथ जो होती है वो भी ध्यान रखनी है। इसे ऐसे याद ऐसे लिख लें तो ज़्यादा आसान है, L² + B² √D डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड हमारी फिगर आती है स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्क्वायर की साइड को अगर आप ए से डिनोट कर रहे हैं, या आप इसे चाहें तो एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसे एस से डिनोट कर रहे हैं, ये साइड है, ये साइड है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वही स्क्वायर में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एरिया होता है, आपको दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर में भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे दो साइड सेम है यानी कि एस इंटू एस करना है। एस इंटू एस आपका S² होता है। यहाँ पे पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वही स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। बस आपको यहाँ पे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ की जगह आप साइड रखेंगे, तो साइड प्लस साइड, 2 × साइड हो जाएगा, 2 × 2 4। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ये हमारा 4 साइड पेरीमीटर आ जाता है। यहाँ पे भी आपको डायगोनल पता होना चाहिए, डायगोनल क्या होता है। यहाँ पे अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, सेम जैसे आपने रेक्टेंगल का डायगोनल की लेंथ निकाली थी वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका डायगोनल हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर = यहाँ पे साइड का स्क्वायर, इस ट्राइंगल में साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डायगोनल मिलेगा S² + S², 2S²। डायगोनल का स्क्वायर इधर आया √। तो यहाँ से आपका डायगोनल S² एक बाहर आ जाएगा, S² आपके S बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा। तो यहाँ से आपको डायगोनल मिलता है √2S। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आती है हमारी फिगर स्क्वायर। स्क्वायर का तो जानते होंगे, ये इसकी हमारी रेडियस होती है। तो इसका एरिया πr², पेरीमीटर 2πr। नेक्स्ट हमारी फिगर है पैरालेलोग्राम। पैरेललोग्राम हमारी फिगर कुछ इस तरीके से होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ये हमारी फिगर है A B C D।
तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको एरिया बता दूं। एरिया होता है इसका बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बेस क्या है और इसकी हाइट क्या है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में हम किसी भी एक एंड से हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो जो दो पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हाइट। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हमारी हाइट कहलाई। तो ये हमारी हो गई हाइट। और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जिस पैरेललोग्राम की साइड पर, उसे बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे 90 डिग्री ए बी पे बन रहा है, तो ए बी अब हमारी हो गई बेस। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल एक और तरीके से बन सकता है, उसे भी आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। यहाँ पे मैंने कहा था हाइट जो होती है वो दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड्स हमने देख ली, ये दोनों भी तो पैरेलल साइड्स हैं। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो वो भी हमारी हाइट का काम करेगी। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो हाइट कुछ इस तरीके से, और कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे इसे बाहर एक्सटेंड करके यहाँ पे इस तरीके से भी हमें हाइट दे दी जाती है। देख सकते हैं ये दोनों ही हाइट होंगी आपकी ट्राइंगल की, क्योंकि हमें बताना ना दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। तो आपको अगर एग्जाम में इस तरीके से हाइट दे रखी हो और इस तरीके से हाइट दे रखी हो, तो यहाँ पे आप पहचान जाइए। अगर बाहर आपका 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे यानी कि ये बेस जो होगी आपकी, अगर ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, तो आपकी बेस जो होगी वो ई सी नहीं होगी, आपकी बेस जो होगी वो बी सी होगी। क्योंकि बी सी हमारी पैरेललोग्राम की साइड है, ई सी तो एक इमेजिनरी एक लाइन हमने एक्सटेंड करी है ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि हमारी साइड हमारी हाइट कितनी है। तो इस केस में जो हाइट हो, इसमें जो बेस होगी, इस केस में इस पे आपकी बेस होगी बी सी, और इस केस में जो बेस है वो आपकी क्या है, ए बी। यहाँ पे बेस बी सी इसलिए है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है आपका ये वाली पैरेललोग्राम की साइड पे बन रहा है। जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनता है पैरेललोग्राम में, वो साइड आपकी बेस होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस हमारा एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। और यहाँ पे आपने एक डायगनल ड्रॉ करा D1 और एक डायगनल आपने ड्रॉ किया D2। और आप जानते हैं क्योंकि रोम्बस जो है आल्सो अ पैरेललोग्राम, आल्सो अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे बच्चा यादव आता है और ये क्वेश्चन पूछता है, और सर ये पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, रोम्बस जो है पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है। तो रोम्बस पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि किसी भी फिगर की पैरेललोग्राम होने के लिए कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। या अगर किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी कोऑर्डिनेटर के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी अपोजिट साइड इक्वल हैं, इसकी अपोजिट साइड ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो यानी कि इसमें
ये एक पैरेललोग्राम है और हमने अभी देखा था कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ ने कि इसका एरिया बेस इंटू हाइट भी होता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि ये दोनों ही फॉर्मूले आपके एरिया ऑफ रोम्बस में निकालने के लिए आपको अवेलेबल है। आपको एरिया ऑफ रोम्बस पूछे और आपको दोनों डायगोनल दे रखे हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और आपको रोम्बस दे रखा हो और आपको बेस और हाइट दे रखी हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेपीजियम। इसकी दो पैरेलल साइड्स को आप मान सकते हैं ए और बी, और इन दोनों पैरेलल साइड्स की जो बीच की डिस्टेंस है इसे आप मान सकते हैं एच। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। कभी कभी हाइट को बोल देते हैं इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन पैरेलल साइड्स की बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे ए हो गया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। सो दीज ऑल आर 2D फिगर्स विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करें, फिर हम 3D फिगर्स की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने वेरियस 2D फिगर्स के बारे में डिस्कस किया है, क्या क्या उनके फॉर्मूले होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप उन सारे फार्मूले को अच्छे से याद करेंगे। तो हम अपनी 3D फिगर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम वेरियस 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या सरफेस एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या लेटरल सरफेस एरिया होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले उनका डेरिवेशन कहाँ से आया, क्योंकि अगर आपको पता है कि इनका डेरिवेशन कहाँ से आया, अगर आप एग्जामिनेशन में भूल भी जाएंगे कोई फार्मूला तो आप उसे खुद ड्राइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो जो फिगर्स को, जो जो 3D ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सब के मैं नाम यहाँ पे लाइन से लिख देता हूँ। मैं सबसे पहले हम क्यूबॉइड को डिस्कस करेंगे, फिर हम क्यूब को डिस्कस करेंगे, और हम पाएंगे क्यूबॉइड और क्यूब में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर, देन हम डिस्कस करेंगे कोन, देन हम डिस्कस करेंगे स्फीयर, देन हम डिस्कस करेंगे हेमिस्फीयर, देन हम डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी विद दी क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड को डिस्कस करते हैं। क्यूबॉइड क्या क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या लेटरल सरफेस एरिया होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो हम इसके अंदर पुट, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यूटिलाइज़ करें, जो भी हम ऑब्जेक्ट पढ़े हैं उसका आप यूटिलाइज़ करें। जितना आप अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही अच्छे से आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर समझ में आएगा। तो इसलिए आपकी यूटिलाइजेशन के लिए मैं क्यूबॉइड शेप एक लेकर आया हूँ। तो ये जो शेप है ये आपका क्यूबॉइडल शेप है। तो ये डिब्बा मिठाई का डिब्बा मैं चाहूँगा जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें तो मैं ये आपको दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इसे देख के काम चलाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबॉइड शेप है। तो इस क्यूबॉइड शेप में इसके फेसेस हम देखते हैं। इसकी फेसेस यानी कि जो विजिबल आपको इसकी एरिया है वो कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं। सामने का फेस आपको इसका विजिबल है तो ये आपका फर्स्ट फेस है। सेम फेस इसके बैक में भी है। तो ये जो फेस है आपका बैक वाला, ये आपका सेकंड फेस हो गया। इसकी एक फेस साइड में है तो ये वाला फेस आपका थर्ड फेस हो गया। एक फेस आपका यहाँ पे भी है तो ये फेस आपका फोर्थ फेस हो गया। एक टॉप में फेस है तो ये आपका फिफ्थ फेस हो गया। इसका एक बॉटम में फेस है तो ये सिक्स फेस हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा क्यूबॉइड के जो फेसेस हैं
वो 6 हैं। सेम तरीके से अगर हम इसकी एजेस के बारे में देखें, एजेस यानी कि इसकी साइड्स, ये इसकी एजेस कहलाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यूबॉइडल की एजेस से पहले मैं एक बार यहाँ पे फिगर भी बना देता हूँ क्यूबॉइड की शेप। तो ये हमारा क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में ये जो उसकी लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट जो उसकी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है। और ये जो आप देख सकते हैं जो उसकी बैक में जा रही है, ये आपकी इसकी ब्रेथ कहलाती है। और देख सकते हैं ये एक तरीके से आपका एक रेक्टेंगल है जो लेटा हुआ है। और रेक्टेंगल की जो लॉन्गर साइड होती है वो लेंथ कहलाती है, और जो उसकी शॉर्टर साइड होती है ब्रेथ कहलाती है। यानी कि ये साइड हमारी लेंथ है, और इसके बैक में जो साइड जा रही है ये साइड, ये हमारी ब्रेथ है। और ये जो उसकी है साइड है, ये हमारी हाइट कहलाती है, क्योंकि यही जो है ये बताती है कि इसकी ज़्यादा, अगर ये ऊपर होगा तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी, अगर ये वाली साइड छोटी होगी तो उसकी हाइट छोटी होगी। तो ये साइड डिटरमाइन कराती है कि क्यूबॉइड की हाइट कितनी होती है। तो ये साइड आपकी कहलाती है हाइट। हमने अभी देखा इसके 6 फेस होते हैं, और इसकी एजेस कितनी होती हैं। एजेस यानी कि इसकी साइड, इसकी एक फ्रंट में एक साइड ये हो गई, और एक साइड वन वन साइड इसकी ये हो गई, वन साइड इसकी ये हो गई, ये टू साइड्स हो गई आपकी। वन साइड इसकी ये हो गई 3, और ये 4। तो 4 एजेस आपके सामने दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपने, और फिर यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपकी 5, 6 एंड 7 एंड 8, तो 8 एजेस हो चुकी हैं। हमने इन दोनों को काउंट किया है, इस हाइट को काउंट किया है, इस हाइट को काउंट किया है, इसे काउंट किया है, इसे काउंट किया है, इसे और इसे, टोटल 8 हो गई हैं। बैक में जो देखें, बैक में हमारी ये रह गई हैं 9, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 एजेस होती हैं हमारे क्यूबॉइड की। तो टोटल एजेस कितनी होती हैं? 12। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, सबसे पहले आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर यहाँ पे देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टी ऐसे मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो उसका बेस, जो बेस है उसका एरिया निकालिए। ये इसका बेस है, हमने पहले बताया था, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका बॉटम का एरिया आ जाएगा। जो बॉटम का एरिया होगा सेम टॉप का एरिया होगा। तो यहाँ पे आप टॉपम और टॉपम और टॉप और बॉटम का एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में आपका आएगा टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया प्लस, तो हमने ये वाला एरिया को कंसीडर कर लिया है, इसके ये वाले एरिया को कंसीडर कर लिया है। अब इसका सामने का फ्रंट एरिया, ये आपका क्या होगा, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी हाइट है। तो आपका जो फ्रंट का एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू हाइट। सेम जो एरिया होगा फ्रंट का, वही बैक का एरिया होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूँ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ था प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ था। तो ये आपका फ्रंट एरिया प्लस बैक एरिया। फ्रंट एरिया हमने क्या देखा, क्या है आपका लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। सेम बैक का एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि जो फ्रंट में है सेम जो एरिया है वो आपका बैक में भी है। तो हमने टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक को कवर कर लिया है एरिया। अब हम देखते हैं साइड का एरिया। तो ये साइड में, ये जो आपकी साइड है ये है आपकी ब्रेथ, और ये जो साइड है ये है आपकी हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये जो साइड का, ये जो साइड का एरिया, ये वाला जो एरिया है और ये जो एरिया, ये दोनों सेम है।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड एरिया प्लस एक और साइड एरिया। तो साइड एरिया अभी हमने क्या देखा, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है एल बी प्लस एल बी, 2 LB एल एच, सॉरी एल एच होगा, एल एच प्लस एल एच 2 LH, बी एच प्लस बी एच 2 BH। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे 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 आपने 2 कॉमन लिया, टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया 2 LB प्लस, इसे लिखने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे एल एच बचा, यहाँ पे बी एच बचा। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए, याद करने के लिए ऐसे याद कर लेते हैं, एल बी, बी से नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा बी एच, एच से आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा एच एल। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया, यहाँ से हमने इसका डेरिवेशन करा है। फिर नेक्स्ट आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, अच्छा क्यूबॉइड जो शेप होता है, आप अपना आपका जो रूम होता है, जनरली जो हमारा रूम होता है वो भी क्यूबॉइडिकल शेप में होता है। तो आप अगर अपने रूम को एज्यूम करें तो आपका एक क्यूबॉइड शेप में है, और आपसे कोई बोले कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको बस ये बोलना है कि जो आपकी 4 वॉल्स हैं आपके रूम की, वही आपकी लेटरल सरफेस एरिया होती हैं क्यूबॉइड। यानी कि हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 स्टैंडिंग साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया में आता है आपका फ्रंट, आपका बैक और आपका साइड्स, टॉप और बॉटम को छोड़ के जितनी साइड्स हैं वो आपकी लेटरल सरफेस एरिया में आती हैं। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया में हमारी कौन नहीं आती हैं, लेटरल सरफेस एरिया में हमारा टॉप नहीं आता है, बॉटम नहीं आता है। यानी कि टॉप नहीं आता है, बॉटम नहीं आता है, लेटरल सरफेस एरिया में ये नहीं आते हैं। ये दोनों साइड लेटरल सरफेस एरिया में बस आता है एल एच प्लस एल एच, बी एच प्लस बी एच, यानी कि ये दोनों आते हैं बस लेटरल सरफेस एरिया में। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका हो जाता है 2 LH प्लस 2 BH, यानी कि 2 कॉमन लेंगे आपका हो जाएगा LH प्लस BH, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 BH प्लस HL। और कभी कंफ्यूज हो जाए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा 4 वॉल्स ऑफ रूम एरिया, वो होता है क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे जो है क्यूबॉइड की हमने 3 चीज़ें देखी। फर्स्ट पहले वॉल्यूम देखा, टोटल सरफेस एरिया देखा, लेटरल सरफेस एरिया देखा, मगर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे लेट सपोज आपका क्यूबॉइडल एक रूम है, आप एज्यूम करिए, और उस क्यूबॉइडल रूम में आपको एक रॉड उसके अंदर रखनी है, लॉन्गेस्ट रॉड जो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो किस तरीके से आप उस रॉड को रखेंगे, हो सकता है आप रॉड को ऐसे रखें कि यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक रॉड को रख दिया, एक लोहे की रॉड समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तो उसकी लेंथ कम है, मगर मैंने कहा इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हो सकता है आप दूसरा अपना अटैम्प्ट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसे रख दें, तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आप डायगनल के अलॉन्ग रख देंगे तो सबसे लंबी हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। मगर सबसे जो लॉन्गेस्ट रॉड जो आप इसके अंदर रख सकते हैं, वो जब होगी अगर आप अपने रूम के एक कॉर्नर में चले जाएं इस पॉइंट पे, और सामने वाले जो कॉर्नर जो आपको दिख रहा हो बिल्कुल ही सीलिंग के पास, उस कॉर्नर पे एक पॉइंट रखें और इन दोनों पॉइंट को मीट कर दें। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड होगी जो इसके अंदर आप रख सकते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट डायगनल ऑफ अ क्यूबॉइड, हम बोल सकते हैं डायगनल ऑफ अ क्यूबॉइड, हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट रॉड। तो इसे हम बोलेंगे डायगनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे आप लिखिए डायगनल और लॉन्गेस्ट रॉड which could be
पुट इनसाइड क्यूबॉइड, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इसे यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। वो होता था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूबॉइड में जो है आपकी हाइट और ऐड हो गई है। तो ये वीडियो को स्टॉप करें और लिखें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ, क्यूब की तरफ। अगर आपने क्यूबॉइड देख लिया है, क्यूबॉइड का डेरिवेशन कैसा हुआ है, तो क्यूबॉइड और क्यूब में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ मैं आपको चाहूँगा कि आप खुद विजुलाइज करके आप चीज़ को देखें। ये एक आपका क्यूबॉइड है। अब देखिए हम कैसे क्यूबॉइड को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ये इसकी लेंथ ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये हाइट है। लेट्स सपोज कि आप इसकी लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं और लेंथ को आपने इतना रिड्यूस करा कि वो उसकी हाइट की इक्वल हो जाए। जैसे हाइट लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो आपने इसकी लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को आप कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, और ये भी 4 सेंटीमीटर की इक्वल हो गई। इसी तरीके से आपने ब्रेथ को कम किया, ब्रेथ को कम किया, वो भी आपकी 4 सेंटीमीटर की इक्वल हो गई। तो आपकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों की साइड 4 4 4 सेंटीमीटर हो गई। तो आपका ये क्यूबॉइड हमारा क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका क्यूब कुछ इस तरीके के लगेगा। हमने इसी क्यूबॉइड के डायमेंशन को रिड्यूस करके हमने एक क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम कह सकते हैं कि क्यूब भी एक क्यूबॉइड है जिसकी सारी लेंथ, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमने अभी देखा क्यूब इट इज़ एक्चुअली अ क्यूबॉइड जिसमें लेंथ होता है ब्रेथ इक्वल होता है हाइट के, और इन लेंथ ब्रेथ हाइट को आप ए या एस से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ये डिनोट करेगा आपका साइड। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है, अब यहाँ पे वॉल्यूम में लेंथ की जगह आपको इसकी साइड रख देना है, क्यूब की ब्रेथ की जगह साइड रख देना है, एच की जगह साइड रख देना है, तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है। पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ क्यूब की। हमने अभी देखा कि हमारा क्यूब जो है एक्चुअली है क्यूबॉइड है, जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, और हम लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट को ए से डिनोट कर देते हैं, जो कि उसकी साइड होती है। तो ये हमारी क्यूब की साइड है ए, ये इसकी ब्रेथ भी ए है और इसकी हाइट भी ए है। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि आपका क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल हैं और उन्हें उन्हें हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम हो जाता है ए इंटू ए इंटू ए, तो आपका वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब। सेकंड आपका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर आपने याद कर लिया है, तो उसी से आपका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ड्राइव हो जाएगा। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमने ड्राइव किया था 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो सेम क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया यही होता है 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल, मगर यहाँ पे लेंथ भी आपकी ए है, ब्रेथ भी ए है और एच भी ए है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया है
लेंथ की जगह भी ए रखेंगे, ब्रेथ की जगह भी ए रखा आपने। यहाँ पे ब्रेथ की जगह भी ए रखा, हाइट की जगह भी आपने ए रख दिया, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हाइट की जगह ए रखा, लेंथ की जगह ए रखा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a² ए 2 × 3 इज इक्वल टू 6a²। तो यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया आता है 6a²। यहाँ पर अब आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का भी आपने देखा है, वही आपको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया आपने निकाला था 2 इन ब्रैकेट BH प्लस HL। सेम यही लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्यूब का होता है, 2 LB BH प्लस HL। यहाँ पे ब्रेथ की जगह भी ए रख दी है, एच की जगह ए रख दी है, तो ये आपका हो जाएगा a²। एच की जगह ए रखेंगे, एल की जगह ए, तो ये भी हो जाएगा a²। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2a², तो ये हो जाएगा आपका 4a²। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में 6a² इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने 6 क्यूब की 6 फेसेस का हमने एरिया निकाला है, और एक फेस का एरिया जो है उसका a² होता है, क्योंकि अगर आप नीचे वाला देखें, जो क्यूब बना होता है वो स्क्वायर से बना होता है। स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए है, ये ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, a²। इसी तरीके से इसकी 6 फेसेस का एरिया a² होगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपका होगा 6a²। लेटरल सरफेस एरिया में हम खाली, जैसे मैंने आपको बताया था, आप अज्यूम करिए एक क्यूबॉइडल आप रूम में हैं, और आपको जो लेटरल सरफेस एरिया मैं आपको निकालने के बोलूँ, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो 6 वॉल्स होंगी उनका एरिया जो है आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। 4 जो वॉल्स होंगी आपकी, उनका जो एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो एक वॉल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, क्योंकि आपका जो वॉल है वो स्क्वायर शेप में है, तो आपका एक वॉल का एरिया होगा a × a² इसी तरीके से 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, 4 × a², 4a²। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया हमारा 4a² आता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। फिर हमारा आता है इसका डायगोनल। डायगोनल जैसे कि आपने क्यूबॉइड में निकाला था L² प्लस B² प्लस H², सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, L² प्लस B² प्लस H², मगर यहाँ पे लेंथ की जगह आ जाएगा A साइड, B की जगह आ जाएगा A साइड, H की जगह आ जाएगा A साइड। तो आपका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा a² प्लस a² प्लस a²। तो ये आपका आ जाएगा √3a², a² आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा a√3, या इसे आप √3a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट बना देता हूँ जो हमारे फॉर्मूले निकल के आए हैं। एक हमारा वॉल्यूम आया है, एक हमारा टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला क्यूब का 6a², फिर हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला क्यूब का 4a², फिर हमने डायगोनल निकाला क्यूब का √3a। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लिए। फिर हम अपनी नेक्स्ट फिगर सिलेंडर की तरफ आगे बढ़ते हैं।